जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप और आपके परिवार को राम अडानिया चैनल की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस के दिन इस पेड़ की जड़ अपने गले में धारण कर लेना, आपके जीवन की डगमगाती हुई नया पार हो जाएगी। दोस्तों, माता रानी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे सफल और जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। इसमें भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अत्यधिक शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए और जो माता बहनें वट सावित्री का व्रत रखती है वह पीपल की पूजा क्यों करती है, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती है जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि बहुत ही कम समय में ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं हमारे चैनल राम अडानिया की तरफ से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज़ में भरकर पहन लेना, इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आज मैं आपको पौराणिक जानकारी के अनुसार इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का और इससे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। राम अडानिया चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। ये जानकारी आपको बिन पूजा पाठ के सारा फल प्राप्त करेगी। अतः आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। आप इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ को जरूर धारण कर लेना। जितने भी लाभ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं या मैं आपको बताने वाला हूं वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप मानो या ना मानो, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। आपको बता दें कि हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारी को भी ठीक किया है और हम भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके जटिल से जटिल समस्या को हमने समाप्त करवाया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पवित्र एवं पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को पहन लेना, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से लीजिए चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली से पहले इन पेड़ पौधों की जड़ को ले आना है और अगर रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य नक्षत्र योग हो तो सोने पे सुहागा। अगर आज के दिन इस पौधे की जड़ लाकर आप अपने घर में पूजन करके धारण करते हैं, लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं
तो फिर अति उत्तम होगा। आपको वह सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे और कीमती रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो इससे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी जड़ आप स्वयं अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे धारण करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली के समय में लाने वाली पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाएंगे तो आपको क्या करना होता है, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात पूजा करने के बाद आप इसे ताबीज़ में भरकर पहन लेना। अगर आप चांदी की ताबीज़ में धारण करने में सक्षम नहीं है तो आप तांबे के ताबीज़ में भी इसे धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस को कौन सी जड़ लाकर हमें अपने गले में धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको चमेली की जड़ के बेनिफिट यानी फायदे बता देता हूँ। चमेली की जड़ में अलौकिक शक्तियाँ समाहित रहती है। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियाँ रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा जरूर करें। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन ही इसे चांदी के ताबीज़ या तांबे के ताबीज़ में धारण करना होता है। तो इससे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धन धान्य से मालामाल और धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष और किसी दुश्मन का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लट जीरा यानी लट जीरा का पौधा, जो आप वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का होता है। लट जीरे के पौधे को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना और पहचाना जाता है। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इसे अपामार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं होते हैं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, आपने कई पौधों के बीज देखे होंगे। ये सभी पौधों के बीज सीधी तरफ होते हैं, यानी ऊपर की ओर जाते हुए होते हैं। लेकिन अपामार्ग के बीज उल्टे होते हैं और ये हमेशा नीचे की ओर झुके हुए आते हुए होते हैं। इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, यानी उल्टा रास्ता, अर्थात ये दुनिया में उल्टा चलता है। अपामार्ग संत महात्मा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अपामार्ग कब व कैसे धारण करना चाहिए? दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नज़र न हटाए, उनकी बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है,
अपामार्ग है, इसकी जड़ धारण जरूर करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देंगे और स्थिर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल आपको सही और सटीक जानकारी एवं सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धार्मिक शास्त्रों में बताए गए प्रामाणिक उपाय के बारे में जानकारी देता है। हमारा चैनल राम अडानिया किसी भी जाति, धर्म और ऊंच नीच जैसी कोई भी भावना नहीं रखता और ना ही किसी के साथ ईर्ष्या का भाव रखता है। राम अडानिया चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर सही जानकारी देता है। अब बात करते हैं तीसरे पौधे के बारे में, जो है बरगद की जटा यानी बरगद का पेड़। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो हमने नवरात्रि पर बनाया था, जो बरगद की जटा के बारे में है। तो दोस्तों, बरगद की जटा का उपाय अगर आप करते हैं तो ये बंद किस्मत के ताले खोल देती है, क्योंकि बरगद की जटा आध्यात्म दृष्टि से बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने के साथ साथ अत्यंत पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। ये सब वृक्षों का राजा होता है। इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि वट की पूजा होती है। इसमें समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा शक्ति समाहित होती है और बरगद में पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा को अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको अनगिनत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको नवरात्रि की वीडियो में बताया था। वह वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जो है सफ़ेद मदार की जड़, आक के पौधे की जड़। सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? सफ़ेद मदार को भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि सफ़ेद मदार की जड़ के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी माने जाते हैं। दोस्तों, दीपावली, धनतेरस या कोई भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान हो, सभी अवसर पर भगवान गणेश को प्रथम पूजा जाता है। लेकिन भगवान गणेश की पूजा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है, डामाडोल हो सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो उसे विजयी होने से, धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थाम लेने से प्राप्त हो जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता। ये समस्त संसार के दुख तकलीफ हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश जी की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभ कार्य, फलकारी और धनवान बनाने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही आप ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा करना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो मदार है इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा जाता है और मदार धारण करने के बाद नवग्रहों की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वे लोग चुप चुप करके रोते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, और जो बुध ग्रह है वो यदि आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी।
साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं। भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें धरती पर खींच कर ले आती है। अब बात करते हैं चौथे उपाय यानी चौथे पेड़ के बारे में, जो है अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि जो अपराजिता है, इसका नाम है कभी भी हार नहीं मानने वाला। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और यदि आप लक्ष्मी पूजा में दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपने लाख जतन कर लिया, फिर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, यदि आप परेशान हो चुके हैं जिसके कारण आपकी दैनिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो आपको अपराजिता नाम के पौधे की जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। इसे चांदी के या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद आप पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य शुरू हो जाएगी। बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि अपराजिता बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह पर है, जड़ी बूटियाँ और उनकी शक्तियाँ अपनी जगह पर है। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते उनके लिए पत्थर समान है। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो जाए तो भी पत्थर तुले। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसे पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम पर भी प्रश्न उठाते हैं। सब आस्था के ऊपर है भाई। ये सब जितने भी मैंने आप लोगों को तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, तांत्रिक पेड़ पौधों जड़ी बूटियों के बारे में बताया है और पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, ये सब आस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप में आस्था और विश्वास है तो ही ये आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। ये सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति आपकी मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है। हमारे घर में धनतेरस और दीपावली पर जरूर पधारे, तथा आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।